Hi everyone. So just now we conducted day 30 of the अभ्यास सेशन. ये सारे क्वेश्चंस डे 1 से डे 30 तक आपको मिलेंगे whenever you become the part of the Gold Tide. तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. This is what the Gold Tide it makes unique from other. We don't rely on the test series. Test series तो सब करते हैं. But what you do something extra, something very important other than test series is going to define. Prepare करना है ना आपको टफ. तो प्रीलिम्स 27 26 कैसा आएगा यू डोंट नो. इट विल बी टफ और वेरी टफ और मॉडरेट. बट व्हाई डोंट यू प्रिपेयर टफ फॉर द एग्जामिनेशन सो दैट एनी पेपर इट अपीयर्स यू आर रेडी टू फेस दैट, है ना. नाउ सपोज दिस इज आर्टिकल, द टॉपिक इज अबाउट द यूएनईए. ठीक है. अब यूएनईए को लेकर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली हम क्या क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट. नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर, the UNEA functions under the UNFCCC. The answer is incorrect. Now, how exactly it is done? I ask you this question and then you have to write the correct or incorrect. Fill in the blanks. We don't give you 4 options. So, I am making it tough. अब UNE को functions UNFCCC नहीं, ये UNEP के अंदर करता है. Second question says that UNEA it was created in 1972 as an outcome of the Stockholm Conference. This is again incorrect because अगर आप explanation देखोगे ये 2012 में create हुआ था, है ना, in the United Nations Conference on the Sustainable Development. तो जो यहाँ पे है that is exactly the UNEP is the right answer, है ना. तो यहाँ पे UNE के लिए this is incorrect. The resolution adopted by UNE are legally binding on all UN members. Again this is incorrect. All UN members are the members of UN. Correct. अगर आप देखो यहाँ पे all 93 members are the members, पर जो गवर्निंग काउंसिल है उसके 54 members होते हैं, है ना. Next is that in UNEA civil societies also have right to participate, correct, and vote. This is incorrect. They cannot vote. ठीक है. हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनई का? नैरोबी, केनिया. दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल वाज दैट दिस मॉडल, the Assam's DMO model has been adopted by ICMR. Now I asked you here that ICMR has recently chosen the Assam-based DMO model to study. There are 4 options. The answer is about the management and the reduction in the death of snake bite, है ना. तो ये एक important question है, ये आपको द हिंदू आर्टिकल से लिया. Now the next article if you see here the ICMR के बारे में हमने ये भी देखा कि जो ICMR का फॉर्मेशन है it was basically in 1911 in under the name of IRFA, and then if you see 1949 में IRFA का नाम को ICMR कर दिया गया. तो आपको सारे UN bodies, if you have seen all the UN bodies, all major ICMR हो, WHO, UN budget, UN DP, UNEP, हर क्वेश्चन को हमने कवर किया, है ना. तो आपको एक भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स इररेलेवेंट देखने को नहीं मिलेगा. दिस इज अ फैक्ट. आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा. नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल, द आर्टिकल टॉक्स अबाउट द मेक्सिको. ठीक है. अभी मेक्सिको ने 50% टैरिफ लगाया इंडिया पे, और जैसे ही किसी कंट्री पर टैरिफ, इंडिया पे टैरिफ लगता है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड कि इसका इंडिया के साथ ट्रेड कैसा है, सरप्लस है या डेफिसिट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू फाइंड कि ये एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, व्हाट एग्जैक्टली इंडिया एक्सपोर्ट और व्हाट आर द मेजर थिंग वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री. सपोज अगर यूएस ने 50% इंडिया पे लगाया, सो विच सेक्टर वाज मेजरली इफेक्टेड? फिशरी सेक्टर, है ना. बहुत मेजॉरिटी वहाँ पे एक्सपोर्ट फिशरी सेक्टर से, लाइव स्टॉक. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो मेजॉरिटी सेक्टर है इट्स फ्रॉम द कार्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड द 2 व्हीलर्स. ठीक है ना. यहाँ पे देखो, सो दिस सेक्टर इज गोइंग टू अफेक्टेड लॉट. तो जब मैक्सिको अगर टैरिफ लगा रहा है 50%, तो ये सेक्टर, अब हमने पढ़ाई नहीं करी, हमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो आप, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, और जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो आप लोग हमेशा लाइक एंड तक पढ़ते चले जाते हो. एंड यही फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न यही है. अब देखो, इंडिया एंड मैक्सिको डू नॉट करेंटली हैव द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. येस दे डोंट हैव, बिकॉज यू सी हियर इट इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. देन इंडिया रन अ ट्रेड सरप्लस विद द मैक्सिको. येस,
ट्रेड सरप्लस आप देख लो, इंडिया का एक्सपोर्ट और इंडिया का इंपोर्ट हमेशा सरप्लस है। देन आप देखो कार, टू व्हीलर्स आर द मेजर कंपोनेंट, यस, एंड व्हाट वी इंपोर्ट, पेट्रोलियम क्रूड। आप देखो यहाँ पे पेट्रोलियम क्रूड, इट लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, कोई डाउट ही नहीं कर सकते इस पे आप, है ना। फिर आप देखो नेक्स्ट आर्टिकल है, सुधा मूर्ति मूव्स द रेजोल्यूशन टू गारंटी द फ्री अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब इस आर्टिकल से हम क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहला आर्टिकल 21A क्या कहता है? द क्वेश्चन इज क्या कहता है, व्हाट इट सेज? इट सेज हियर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब डोंट थिंक लाइक यू विल रिवाइज फ्रॉम द लक्ष्मीकांत देन यू विल आंसर, दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाई दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब हम वीकली बेसिस पे करेंगे ना तो आपको टाइम नहीं, आप करते चले जाओगे, फिर कभी कोई चीज ऐसी रह भी गई तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब ये न्यूज कितना इंपॉर्टेंट आप देख लो, प्राइवेट मेंबर बिल पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड इनके जो रेजोल्यूशंस है उस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्राइवेट मेंबर तो हमने कवर किया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बार ना। इसमें आप देखो 21A में कि इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को 6 to 14 ईयर्स ना। सेम अगर आप देखोगे DPSP में इसका जो एज ग्रुप है वो 6 ईयर्स तक है, और फंडामेंटल ड्यूटी में देखोगे तो 6 to 14 ईयर्स। अब सुधा मूर्ति कुछ कहती हैं कि इस एज को कम कीजिए एंड दैट्स व्हाट। सो बिल तो पास नहीं होगा ये, बट येस इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम के लिए भी, और आप इसको ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इट अपीयर्ड हियर, इंडिया हैज रिसेंटली पास्ड एन रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन सेज strengthening of the global management of wildfires, and why this is important? First of all, India has passed, and second, it has been adopted at UNEA, जिसको हमने देखा ऑलरेडी, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्टिकल में अगर आप देखोगे, दीपावली हैज एंटर्ड द इंटेंजिबल हेरिटेज साइट। अब आप देखो क्या है कि जब 2003 कन्वेंशन पास हुआ तो ये 5 डोमेन को चूज किया गया है, तो ये इनको याद कर लो आप। अभी तो आपको ये देखने में बहुत इजी लगते हैं, पर एग्जामिनेशन में एक एक हेडिंग आपको लगेगा डाउट हो जाएगा अगर आपने इसको नहीं अच्छे से किया है तो। सो डोंट मेक इट एज अ डाउट, आप इसको अच्छे से कर लो, याद करना है। कौन से फेस्टिवल्स इंडिया के पार्ट हैं? होली नहीं है, कुंभ मेला यस, दुर्गा पूजा यस, गरबा यस, नवरोज यस, दीपावली अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस। एक चीज जो यहाँ बच्चे मिस करते हैं कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, यहाँ पे 3 कैटेगरी बनी है ना। फर्स्ट इज ऑफ ह्यूमैनिटी, सेकेंड इज ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस सेफगार्डिंग, एंड थर्ड इज ऑफ गुड सेफगार्डिंग प्रैक्टिस। तो इंडिया इज ओनली इन द फर्स्ट कैटेगरी, ह्यूमैनिटी। अब देखो यहाँ पे ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी, सारे ह्यूमैनिटी है, ठीक है। तो सेकेंड कैटेगरी में इंडिया आता ही नहीं। अब जो ये क्वेश्चन देखो, ये जो हमने आज पूछा आपसे, द कंपैरिजन ऑफ ट्रेड बिटवीन SCO, G7 और ब्रिक्स। अब आपको एक भी क्वेश्चन यहां ऐसा लग रहा है जो इररिलेवेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए? बिल्कुल नहीं। एवरी क्वेश्चन एंड अभ्यास सेशन इज टेकन इन द इंग्लिश, ओके, वी डोंट यूज हिंदी इन द अभ्यास सेशन। सो ऑल माई साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, वी हैव 50-60% फ्रॉम द साउथ। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, आपको ये प्रैक्टिस करनी, इफ यू रियली वॉन्ट टू do enroll and start as soon as possible. We have entered December and we have to start it. If you are struggling with the prelims, there's no choice, we have to start. So आप कीजिए अच्छे से, we have beautiful articles cover every single week, और आपको प्रैक्टिस थैलेसीमिया बिल आया है, we have the thalassemia questions here, है ना। फिर हमारा if you see here, we have one more question here, it talks about the QIP. QIP का मतलब क्या है? Qualified Institutional प्लेसमेंट, कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो कौन कौन उसके इन्वेस्टर्स होते हैं ना? दिस क्वेश्चन वाज, रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, है ना, ये बाकी 3 होते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी कवर करेंगे, पॉलिटी भी करेंगे, जो क्वेश्चंस आएगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। सो कीप लर्निंग। इफ यू वांट दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, और इफ यू रियली वांट टू क्वालिफाई 26 प्रीलिम्स एग्जाम, वांट टू प्रैक्टिस समथिंग very unique and different and will help you to qualify, do enroll and start with the gold tide. Thank you so much.